दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोग्राफी ऑफ फेमस पर्सन इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 23 साल की कम उम्र में अपने आप को देश के खातिर बलिदान करने वाले शहीद आजम भगत सिंह की। उनका कहना था कि कोई भी त्याग हमारी मातृभूमि से बड़ा नहीं है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव के एक सिख परिवार में हुआ था। बंगा गांव जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती। भगत सिंह के जन्म के दिन ही इनके पिता और इनके दो चाचा जो जेल में बंद थे रिहा हुए थे। इनके पिता और इनके चाचा पहले से ही मातृभूमि की आजादी के लिए प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। भगत सिंह पढ़ाई के लिए दूसरे सिखों की तरह लाहौर के ब्रिटिश वाले स्कूल में नहीं गए थे, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्हें दयानंद वैदिक हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो कि आर्य समाज की ही एक संस्था थी। 1919 में जब वो केवल 12 साल के थे, उस समय जलियांवाला बाग में हजारों बेगुनाह लोगों को ब्रिटिश ऑफिसर ने मार दिया था, जिसका बहुत गहरा प्रभाव भगत सिंह के मन पर पड़ा था। इसके बाद मात्र 14 वर्ष की उम्र में जब 20 फरवरी 1921 को गुरुद्वारा नानक साहब के लोगों पर गोलियां चलाई गई, तो भगत सिंह ने इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों में हिस्सा लिया। भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का खुलकर सहयोग करते थे, परंतु चोरी चोरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, जिसके कारण भगत सिंह उनके इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। जब भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और अन्य कई लोगों से हुई। आजादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ दी और अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का गठन किया। वह नौजवानों को क्रांति के लिए प्रेरणा दिया करते थे। इसके बाद उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से हुई। तब भगत सिंह ने अपनी पार्टी का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया, जो कि चंद्रशेखर की पार्टी थी, और फिर उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। इसके बाद इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया और लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से सभी क्रांतिकारी बहुत आक्रोशित थे, जिसके बाद भगत सिंह ने राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर एक ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उस समय की ब्रिटिश संसद जो नई दिल्ली में थी में बम फेंकर पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित किया। हालांकि वो चाहते तो इस घटना को हमले की तरह अंजाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय संसद के बीच खाली जगह पर बम फेंका और साथ ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन दोनों ने वहां से भागने की बजाय वहीं खड़े रहकर अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि संसद में बम फेंकने के बाद इन पर जो आरोप था, उसके हिसाब से उन्हें आजीवन कारावास की सजा होनी थी, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सैंडर्स की हत्या का आरोप भी था, जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके दो क्रांतिकारी साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि कहीं लोग भड़क नहीं जाएं। इसके डर से उन्होंने भगत सिंह के शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें बोरियों में भरकर फिरोजपुर की तरफ ले गए और मिट्टी के तेल से जलाने की कोशिश करने लगे। तभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया। तब अंग्रेज अधिकारी उन्हें बीच में छोड़कर और सतलुज की नदी में फेंककर भाग गए। इसके बाद लोगों ने उनके शरीर के अवशेषों को निकालकर विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। भगत सिंह की फांसी के दिन उनकी उम्र 23 वर्ष 5 माह और 23 दिन थी और कहा जाता है कि इन तीनों क्रांतिकारियों को निर्धारित समय से पहले ही फांसी दी गई थी। दोस्तों, जिस आजाद देश की सुरक्षित हवा में आज हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए इन सपूतों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी दी गई कुर्बानी को बेकार न जाने दें और एक नागरिक के तौर पर हम जो कुछ भी इस देश के लिए कर सकते हैं वो करें। सो फ्रेंड्स, ये थी शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसके लिए अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखें और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।